नाभेश्वर महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तरह उसी रंग का शिवलिंग स्थापित है। नाभेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा की आरती करने और उपासना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल इकट्ठे मिलते हैं। इस शिवलिंग पर दीपदान करने से और उपासना करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पश्चिमी छोर पर स्थित गांव बाहरी में एक प्राचीन एवं स्वतः प्रकट शिवलिंग है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग स्थापित किया नहीं गया, बल्कि खुदाई में प्रकट हुआ शिवलिंग है। 23 मार्च 1977 को गांव में एक टीले पर मिट्टी की खुदाई करते समय यह शिवलिंग प्रकट हुआ था। गांव के लोगों के द्वारा काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद भी शिवलिंग का अंतिम सिरा नहीं मिल पाया। इससे गांव व शहर के बुजुर्ग एवं विद्वान व्यक्तियों ने यह बताया या अनुमान लगाया कि इस स्थान पर विराजमान शिवलिंग प्राचीन व अद्भुत है। ये शिवलिंग, ये जो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, जो जीवन की अकाल मृत्यु में होती है हमारे सबके जीवन में, जो शिव की शरणागति में आया है। और जैसे हम कहेंगे कि ये उज्जैन में जो महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है, ये लालिमा केवल उत्तर भारत में जो मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में स्थापित है, यही लालिमा लिए हुए शिवलिंग इतना दिव्य तेजमान है, जो विद्या, आयु, कीर्ति, यश जो भी इनसे मांगता है, केवल 41 दिन यदि जल जो भी छोड़ता है, उनकी सारी जीवन की मनोकामनाएं उन्हें प्राप्त होती है। और हमारे अनेक कामनाओं से यहाँ भगत आते हैं और वो भगत 41 दिन तक हमारे यहाँ शिवलिंग में जल छोड़ते हैं कंटिन्यू। जैसे ही उनका 41वां दिन पूर्ण होता है, उनके सारे जीवन का जो इधर उधर खंडन होता है, उनके जीवन का एक मिलन हो जाता है। जैसे सरस्वती, गंगा और नर्मदा ये जाके संगम होता है, ऐसे उनके उद्गम होता है। ऐसे वहां उनके जीवन में एक उद्गम होता है कि वो पढ़ लिख करके और अपनी उन्नति को प्राप्त करते हैं। किसी की नौकरी लगती है, किसी को विद्या प्राप्त होती है, किसी को पुत्र धन की, रत्न की प्राप्त होती है, किसी को यश की, किसी को बल की, मतलब अनेक प्रकार के जो हमारे यहाँ अतिथि में आते हैं, मंत्री हो या जैसे यह चुनाव होते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो सारे जितने मंत्री महोदय आते हैं, सब हमारे यहाँ शिवलिंग में मत्था टेकते हैं, याचना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या रहेगा। और जैसे उनके मन में कामनाएं रहती हैं, उसी प्रकार उनको फल प्राप्त होता है। ये सोमवार को हमारे शिव जी का विशेष श्रृंगार होता है और हमारे विशेष श्रृंगार में जैसे रुद्राक्ष की माला है, बड़े बड़े और उनके श्रृंगार मालाएं आती हैं। और जिन जिन भक्तों को हमारे श्रृंगार में सहयोग करते हैं, जिनको किसी को 1 किलो, किसी को 2 केजी, किसी को 2 मालाएं, किसी को 3 मालाएं, वो लेकर के आते हैं और शिव जी के इच्छा अनुसार अपने शिव जी को श्रृंगार करते हैं और विशेष आरती होती है। उस दिन थोड़ा सा विशेष भक्तों का यहाँ आगमन होता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद बताया गया कि यह शिवलिंग बहुत ही प्राचीन व अद्भुत है। इतना विशाल आकार एवं अद्भुत आकृति वाला शिवलिंग पूरे उत्तर भारत में कहीं पर भी नहीं है। इसका आकार मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर स्थित महाकाल मंदिर में विराजमान शिवलिंग के समान है। इस प्रकार की लालिमा लिए शिवलिंग बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस व्यक्ति को खुदाई के दौरान सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह कुछ ही समय में सभी सुख संपन्न हो गए। तभी से शिव के इस रूप के दर्शन करने वाले सभी भक्तों का सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शिवलिंग के दर्शनों के लिए आने वाले बहुत से भाग्यशाली भक्तों को अनेकों बार शिवलिंग पर लिपटे हुए विशाल नाग के दर्शन हुए हैं। अत्यंत विषधारी होने के बावजूद भी नाग देवता ने आज तक किसी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आज भी किसी भक्त को नाग देवता के दर्शन होते रहते हैं।